बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन होते तो उनके साथ हमको कुछ चेंजेस दिखाई देते, तो ऐसे चेंजेस जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट occur during a chemical reaction are known as characteristics of a chemical reaction। यानी जैसा कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा तो आपको दिखाई देगा कि प्रोडक्ट के साथ गैस भी बना, या तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट है, जैसे रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट गैस बन रहा। तो ऐसे चेंजेस जो तुम आसानी से रिएक्शन में देख सकते हैं वो चेंजेस कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहला केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कुछ ऐसे रिएक्शंस रहते हैं जिनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता, गैस प्रोड्यूस होता। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो देखो बेटा ये एक्टिविटी भी है, हम इसको समझा देते हैं यहीं पे। एक कोनिकल फ्लास्क लो, ऐसा हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा डाइल्यूट जिसके अंदर क्या रहता, वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता, और कॉन्सेंट्रेटेड वो रहता जिसमें वाटर का अमाउंट क्या रहता, कम रहता। यहाँ पे इसको एयर सील कर दो, ऐसा एयर सील। अब यहाँ से एक ग्लास ट्यूब को पास करो, इस तरीके से ग्लास ट्यूब को पास करो, और ये ग्लास ट्यूब का दूसरा एंड पास करो सोप सॉल्यूशन में। ठीक है, ये सेटअप लगा लो ऐसा, ये है सोप सॉल्यूशन। अब बेटा इसके अंदर कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दो, क्या करो, कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दो, जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब दाने। ठीक है, अब तुम देखेंगे कि यहाँ से कुछ गैस क्या हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा। अब ये गैस इस ग्लास ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ पे आएगा, सोप सॉल्यूशन में। और तुमको पता है अगर सोप सॉल्यूशन में हम लोग गैस, जैसे बच्चों में देखे होंगे कि एक सोप की फिल्म के अंदर हम जैसे फूकते थे तो बबल्स बनते थे, तो वैसे ही यहाँ पे बबल्स बनना चालू हो जाएंगे, सोप बबल्स बन जाएंगे ऐसे। ये रहेंगे सोप बबल्स। अब इन सोप बबल्स के पास एक कैंडल लाओ, एक कैंडल लाओ, जली हुई कैंडल आना, बुझी हुई नहीं, एक कैंडल, जलती हुई कैंडल। तो जो सोप बबल थे, सोप बबल बस्ट होने लगेंगे, बस्ट विथ अ पॉप साउंड। जैसे पॉपकॉर्न बनते उस समय कैसे आवाज आती है, वैसे ही आवाज आना चालू हो जाएंगी विथ अ पॉप साउंड। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ कौन सा गैस बना है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो बेटा हाइड्रोजन गैस का हम लोग डिटेक्शन कैसा करेंगे, अगर हमको चेक करना है कि जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा सैंपल, पूरा गैस मत लेके आ जाना, नहीं तो हाइड्रोजन इतना डेंजर गैस है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज़्यादा रहती कि अगर 2-3 किलो हाइड्रोजन गैस रहा तो उतना पूरा लैब का नामो निशान हो जाएगा। तो अगर हमको चेक करना है कि दिया हुआ गैस हाइड्रोजन है या नहीं है, तो क्या करो, उसका थोड़ा सा सैंपल लो, उस गैस के सैंपल को कहाँ से पास करो, सोप सॉल्यूशन से। सोप बबल बनेंगे, उन सोप बबल्स के पास क्या लाओ, एक जलती हुई कैंडल लाओ। अगर वो सोप बबल
पॉप साउंड करके बर्स्ट होते हैं तो समझ लेना कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, रिएक्शन भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शन जिंक को हम रिएक्ट करा रहे किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस। अभी जिंक सल्फेट क्यों बना, टेंशन मत लो, अभी चैप्टर हुआ नहीं है, चैप्टर के एंड तक तुमको समझ में आ जाएगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक सल्फेट ही क्यों बन रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सब्र रखना, सब समझ में आएगा। ये था भाई तुम्हारा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, और ये तो सब जानते ही है हाइड्रोजन गैस। और बेटा जब तुम इस रिएक्शन के दौरान इस कोनिकल फ्लास्क को हाथ लगाएंगे, इस कोनिकल फ्लास्क को जब तुम हाथ लगाएंगे बेटा तो तुम देखेंगे कि ये क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है, हॉट, गर्म हो चुका है। यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस के साथ साथ बेटा हीट भी क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, हीट भी क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो रिएक्शन याद रहेगा बेटा, याद रखना है। एक और इच्छा हो तो तुमको एक और रिएक्शन बताते हैं, याद रखो। एक हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, इस कोनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और यहां से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा उस गैस को बेटा हम लोग पास कर रहे हैं, इस गैस को हम लोग पास कर रहे हैं लाइम वाटर से। किससे पास कर रहे हैं, लाइम वाटर से। जो लाइम वाटर रहता है वो बिल्कुल हमारे नॉर्मल वाटर की जैसा ही ट्रांसपेरेंट रहता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस होता, वो गैस इस ग्लास ट्यूब के थ्रू कहाँ पे जाता, लाइम वाटर में। और जैसे ही ये लाइम वाटर में जाता, ये लाइम वाटर को क्या कर देता, मिल्की कर देता। मिल्की यानी जैसा पानी के अंदर देखो अगर हम लोग मिल्क डाल दे तो कैसा दिखाई देता, वैसा ही, तो इसको मिल्की कर देता। तो लाइम वाटर का मिल्की होना इंडिकेट करता कि ये कौन सा गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर तुमको पता करना है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड, या तुमको पता करना है गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो उस गैस को कहाँ से पास करो, लाइम वाटर से। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो समझ लेना वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर मिल्की ना हो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ये रिएक्शन था हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट result in formation of calcium oxide and carbon dioxide gas। रिएक्शन लिख लो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने क्या करे, हीट करे, हीट करे तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, हम लोग चाहो तो 10 रिएक्शन लिख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, लेकिन एग्जाम और हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जिनको हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कहलाते तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जांपल है पहला, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों तुमको नोट्स अच्छे से तैयार करने हैं
पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना है, फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस लिखना है, दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं और डायग्राम सब अच्छे से बनाने हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। देखो जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। और बेटा जो कॉपर सल्फेट आता ये ब्लू कलर का होता, हम इसको किससे रिएक्ट कराते हैं? आयरन से। किससे रिएक्ट कराते हैं? आयरन से। जब हम इसको आयरन से रिएक्ट करते हैं बेटा तो यहां बनता फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इसका फॉर्मूला हो जाता है FeSO4 और साथ में बनता कॉपर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भैया को कैसे क्या मालूम कि फेरस सल्फेट ही बनता और कॉपर ही बनता। बच्चों मैं तुमको बोल रहा सब्र रखो, चैप्टर तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी तीसरा लेक्चर है आज का। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उस समय तुमको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा। अभी आज का जो लेक्चर है इसमें आपको जब तक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं सिर्फ रिएक्शन को याद रखना है, रिएक्शन कैसे होते हैं ये अभी इस सेगमेंट का काम नहीं है। रिएक्शन कैसे होते हैं वो तुमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अभी सिर्फ जो बात याद रखना है कि रिएक्शन में गैस बनता है, रिएक्शन में कलर चेंज होता है। रिएक्शन कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में या अगले टॉपिक में, ठीक है। तो देखो बेटा फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है वो कैसा है? ग्रीन कलर है। तो देखो कलर चेंज हो गया, ब्लू से उसका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारा रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन result in the formation of ferrous sulfate which is green in color। ठीक है बेटा, मैं तुमको बार बार बोल रहा कि अभी सिर्फ रिएक्शन याद रखो, रिएक्शन कैसे होते हैं हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक और देख लो, एक और एग्जांपल देखो, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। बेटा ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों बेटा कलरलेस होते हैं, दोनों कलरलेस है। लेकिन जब ये रिएक्ट होते हैं तो ये बनाते लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो लेड आयोडाइड है बेटा कैसे कलर का है? येलो कलर का है। तो देखो रिएक्टेंट क्या थे? कलरलेस थे, और जो एक प्रोडक्ट है वो क्या है? येलो कलर है, यानी कलर तो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम iodide both are colorless but on mixing they form lead iodide which is yellow in color। ठीक है बेटा, चेंज इन कलर याद रखो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट क्या रहेगा बच्चों? अलग अलग रहेगा। जैसे कि जब हम लोग बेटा कैंडल को बर्न करते हैं
कैंडल में क्या रहता है? वैक्स, सॉलिड वैक्स। किसके फॉर्म में बेटा? इन द फॉर्म ऑफ कैंडल। जब बेटा हम इसको बर्न करते हैं तो यहाँ क्या बनता बेटा? वाटर वेपर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड है। और जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वेपर यानी गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस। तो स्टेट चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ? ये गैस है और ये क्या है? सॉलिड है। इस तरीके से बेटा जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो पेट्रोल को बर्न करने पे भी वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता? प्रोड्यूस होता। ये दोनों क्या है बेटा? गैस है। और पेट्रोल क्या है बेटा? लिक्विड है। तो देखो, रिएक्टेंट का स्टेट क्या था? लिक्विड। और प्रोडक्ट का स्टेट क्या है? गैस। चेंज हो गया। तो अगर ऐसे स्टेट चेंज हो रहा तो भी वो क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब भाई प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्टकट में हम लोग पीपीटी भी बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेट या पीपीटी होता क्या? तो बेटा प्रेसिपिटेट या पीपीटी का मतलब होता सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस जब हम दो सॉल्यूशन को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो बेटा प्रेसिपिटेट को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सब्सटेंस दैट सेपरेट आउट when two solutions are mixed, when two solution are mixed। ठीक है। और बेटा इसकी एक खासियत है कि फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, नॉट passes through फिल्टर पेपर। यानी फिल्ट्रेशन के दौरान तुम पीपीटी को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा ये सॉलिड है तो ये क्या हो जाता? अगर हम लोग इसको अनडिस्टर्ब रख दे, अनडिस्टर्ब यानी एक जगह पे रख दे, उसके बाद हम लोग उसको डिस्टर्ब ना करें, यानी ना उसको हिलाए ना कुछ, अगर इसको हम अनडिस्टर्ब रखते हैं तो ये क्या हो जाता? सेटल एट दी बॉटम। ठीक है। अगर इसको हम लोग अनडिस्टर्ब रख देंगे तो ये बॉटम में क्या हो जाता? सेटल हो जाता। अब इसका बेटा पीपीटी समझ में है ना? पीपीटी का मतलब जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो कभी कभी क्या होता? कुछ सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है जो सॉल्यूशन से क्या हो जाता? अलग हो जाता। तो सॉलिड सब्सटेंस दैट सेपरेट आउट व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। इनको जब हम रिएक्ट करते हैं तो इसमें बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। जैसा कि हमने पढ़े थे ये दोनों क्या थे? कलरलेस थे। और इसमें जो बनता है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड कैसा है? येलो कलर का है। ये येलो कलर की बेटा पीपीटी है। इन्हें जब फिल्टर पेपर से मैं लेड आयोडाइड को पास करूंगा, ये ऐसा हमने फिल्टर पेपर लिए है, फिल्टर पेपर से बेटा हमने यहाँ पे इसको पास करें, ये जो यहाँ पे बना था लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हमने क्या करें? इससे पास कर दिए फिल्टर पेपर पे। तो बेटा नीचे पूरा यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ जो बेटा हमारा फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर था जो हमारा, इस फिल्टर पेपर पे, इस फिल्टर पेपर पे एक येलो
लेयर जमा हो जाएंगी। तो ये जो येलो लेयर रहेंगी ये किसकी लेयर रहेंगी? लेड आयोडाइड की। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिपिटेट का मतलब रहता है बेटा जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो कभी कभी दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर एक सॉलिड सब्सटेंस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग उस सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की खासियत है कि फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, और यदि हम उसको अनडिस्टर्ब रख दें यानी कुछ डिस्टर्ब ना करें एक पोजीशन पे उसको रख दें तो जो पीपीटी है वो बॉटम में सेटल हो जाती है। तो पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देख लो। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में का रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो यहाँ बनता भाई सिल्वर क्लोराइड। हमें बच्चों तुमको बार बार बोला कि रिएक्शन कैसे हो रही है, अगले सेगमेंट का काम है। अभी तो केवल तुम देखो रिएक्शन कौन से है। अभी सिल्वर क्लोराइड क्यों बन रहा, सोडियम नाइट्रेट क्यों बन रहा, इन सब का आंसर तुमको अगली वीडियो में मिल जाएगा। अभी केवल रिएक्शन से याद रखो। तो जो सिल्वर क्लोराइड है ये बेटा व्हाइट पीपीटी है, यहाँ क्या बनती है? व्हाइट पीपीटी। यानी जब तुम इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट पूरा नीचे आ जाएगा, जैसा यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट आया था, और जैसा यहाँ लेड आयोडाइड रुका था वैसा कौन रुक जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। बस इतना फर्क रहेगा कि लेड आयोडाइड येलो कलर का था और ये व्हाइट कलर का है। ठीक है बेटा, तो ये था प्रेसिपिटेट और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। और बेटा तुम चाहो तो ऐसे एक और बात याद रख सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनमें पीपीटी बनती, दोज रिएक्शन इन विच PPT is formed are known as, जो रिएक्शन में बेटा पीपीटी या प्रेसिपिटेट बनता उनको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों नोट्स अच्छे से बनाते चलो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे रिएक्शंस रहते बच्चों जिसके दौरान टेम्परेचर क्या हो जाता? बढ़ जाता। और कुछ ऐसे रिएक्शन रहते जिसके दौरान टेम्परेचर क्या हो जाता? घट जाता। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर घटता क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हम रिएक्शन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन जिन रिएक्शन के दौरान हीट क्या होती? प्रोड्यूस होती। हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो बेटा हीट के प्रोड्यूस होने से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो जाता? बढ़ जाता। ठीक है, एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर हीट क्या होती? एब्जॉर्ब होती। हीट एब्जॉर्ब होती तो इन रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता। जैसे अगर मैं कोई भी फ्यूल को जलाऊं, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोल बेटा किससे बना है? कार्बन से। जब मैं कार्बन को जलाता बेटा तो क्या बनता? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या प्रोड्यूस होती? हीट। हीट प्रोड्यूस होती, इसके लिए हम लोग हीट को कौन से साइड में लिखते हैं? प्रोडक्ट के साइड में। तो इसमें याद रखो इसको हम लोग इसमें क्या करते हैं? प्लस हीट लिखते हैं अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्लस हीट लिखते हैं अलॉन्ग विथ रिएक्टेंट। ठीक है, ठीक है नहीं बेटा। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती? प्रोड्यूस होती, वो कहलाते एक्सोथर्मिक। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती? एब्जॉर्ब होती, जैसे कि नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन, ये अपने आप रिएक्ट नहीं करेंगे, हमको इनको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। यानी इन रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो कहलाते हैं भाई तुम्हारे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सबने पढ़े होंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी देखो, अगर कभी बाई चांस डेड बॉडी को हाथ लगाए होंगे तो डेड बॉडी कभी भी ठंडी लगती है, और जो लिविंग बॉडी है जिसमें जान है वो थोड़ी सी तुमको क्या लगेंगी, गर्म लगेंगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता रहता है, रेस्पिरेशन। ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं, फूड को पहले हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना बेटा, डाइजेस्ट करके जो कार्बोहाइड्रेट है वो काय में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। घबराओ मत बच्चों, ये सब तुमको बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा। तो जो ग्लूकोज है वो क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। हम लोग सांस लेते हैं ना, जो सांस लेते हैं उसमें क्या रहती है, ऑक्सीजन, और क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो बेटा एक कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है क्या नहीं। तो ये बेटा कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और तुमने देखे हमने जो ऊपर करे कि जिंक को किसके साथ रिएक्ट करो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें क्या बनता है, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ में हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है वो कहलाते हैं एक्सो, और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, वो कहलाते हैं एंडो। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब बेटा जो आज हमने जो टॉपिक पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके नोट्स तैयार करो। फिर हम लोग शाम में आज एक और वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अब इंटरनेट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। तो शाम में एक वीडियो और अपलोड करेंगे इसके आगे की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या मैथ्स के अपलोड करेंगे। तुम लोग बताओ कौन सी वीडियो अपलोड करना है, मेरे को ये व्हाट्सएप पे भेजो कि मैथ्स अपलोड करना है या इसके ही आगे का अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि अपलोड तो बेटा मैं दोनों कर सकता है, लेकिन कैसा है फिर एक साथ काम जमा हो जाता है, फिर बच्चों को करना आती है जान पे। इसके लिए मैं रोज एक दो दो वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि तुम लोग बोर भी ना हो। तो मेरे को बताओ मैथ्स का अपलोड करो या इसके आगे का अपलोड करो। ठीक है बच्चों, नोट्स तैयार करो।